नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे एक नया चैप्टर रेफरेंस और रिवीजन के बारे में। अब हम रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं, देखिए क्या रिवीजन क्या कहता है। इससे पहले हम 438 पढ़ चुके थे। 438 रिवीजन के बारे में बताता है हमें कि रिवीजन क्या है, कैसे क्या क्या इसका प्रोसेस है, कैसे रिवीजन के कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे काम किया जाएगा। तो 439 में बताया कि इंक्वायरी इन रिवीजन, रिवीजन में इंक्वायरी कैसे होगी रिवीजन की। जो इंक्वायरी है रिवीजन मान लो फाइल कर दी गई है हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को, तो क्या करेगा उसमें कोर्ट। तो उन्होंने बताया कि इफ रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 226 227 4 कि यदि कोई कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाती है अंडर सेक्शन आपका 226 में 227 के 4 में, अगर कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है और रिवीजन के लिए हम आए हैं, आगे बताता है कि इफ डिस्चार्ज द एक्यूज इन अदर मैटर, या फिर किसी मैटर में एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो यहाँ बताया है कि हाई कोर्ट सेशन कोर्ट, यानी कि रिवीजन यदि हाई कोर्ट को हुई है तो हाई कोर्ट, यदि सेशन कोर्ट को हुई है तो सेशन कोर्ट। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में गिव डायरेक्शन, तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट डायरेक्शन देगा इसको टू सीजीएम को फॉर इंक्वायरी दैट मैटर्स, कि इस मैटर पर जो है इंक्वायरी कीजिए। यहाँ पर एक प्रोविजो दिया गया, प्रोविजो में कहा हियरिंग अपॉर्चुनिटी गिव टू एक्यूज्ड, जो डायरेक्शन मिली है सीजीएम को इंक्वायरी करने के लिए इस मैटर के ऊपर, तो इसमें कहा गया कि एक्यूज्ड को हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए। बगैर एक्यूज्ड को हियरिंग का मौका दिए यदि आप इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें कंक्लूड कर रहे हैं उसको, तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्लियर नहीं है। आपको डायरेक्शन दी गई है इंक्वायरी को करने की, और साथ ही साथ प्रोविजन दिया गया कि इंक्वायरी तो आप करोगे, मगर साथ ही साथ आप क्या करोगे, पहले उसको मौका दोगे इसको एक्यूज को सुनने का। फिर 440 क्या कहता है कि रिवीजन बाय सेशन कोर्ट। देखो ध्यान रखना भाई, इसमें एक बात समझने वाली है। हमने इससे पहले पढ़ा 438 बात करता है दोनों हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों के संदर्भ में। 439 में बात की इंक्वायरी के संदर्भ में, इंक्वायरी कौन करेगा, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, यानी कि 438 और 439 दोनों प्रोविजन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मगर 440 इसमें बताया रिवीजन बाय सेशन कोर्ट, यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिर्फ सेशन कोर्ट की बात हो रही है कि यदि रिवीजन सेशन कोर्ट में फाइल की गई है तो क्या होगा। तो यहाँ बताया सेशन कोर्ट में यूज ऑल पावर ऑफ सेक्शन 442, इस सेशन कोर्ट वो सभी पावर्स यूज करेगा जो 442 में दी गई है। 442 में क्या पावर दी गई है, 442 में हाई कोर्ट की पावर दी गई है। तो इसमें साफ बता दिया गया कि जो पावर हाई कोर्ट यूज करता है ड्यूरिंग रिवीजन, तो वही पावर जो है वो सेशन कोर्ट को है। सेशन कोर्ट के रिवीजन में क्या होगा, अप्लाई द प्रोविजन सेक्शन 442 का क्लोज 2, 3, 4, 5, 442 का जो क्लोज 2, 3, 4, 5 है वो अप्लाई करेगा कौन, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में भी वही प्रोसेस चलेगा। फिर बताया कि डिसीजन ऑफ सेशन कोर्ट इन रिवीजन विल बी फाइनल, तो अगर यदि सेशन कोर्ट ने रिवीजन में कोई डिसीजन दिया है तो उसको फाइनल माना जाएगा। अब ऐसा अपील की तरह ऐसा नहीं है कि यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट चले जाएंगे, नहीं। रिवीजन आप चाहे सेशन कोर्ट करो या हाई कोर्ट करो, आपको चांस मिलेगा एक। अगर आपने सेशन में की है तो आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, और यदि आप पहले हाई कोर्ट चलेंगे डायरेक्ट तो ऐसा भी नहीं है कि फिर वहाँ से डायरेक्शन जरूर मिलेगी आपको, डायरेक्शन सीजीएम को कि इसमें इंक्वायरी कीजिए, मगर रिवीजन दोबारा फाइल करने की तो आपको हाई कोर्ट ये ऐसा नहीं कहेगा कि आप सेशन कोर्ट में जाकर फाइल कीजिए। तो ये प्रोविजन हम 3 पढ़ चुके हैं फिलहाल रिवीजन के, अब इसको एक्सटेंड करेंगे आगे।
यहाँ तक कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो बताओ।